देखिए क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुकी है। तो जैसे लास्ट वीक मैंने एक लर्निंग वीडियो बनाई थी कि कैसे आप अपना ट्रेड वगैरह प्लानिंग कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4-5 लर्निंग सीरीज डाल दूँ, क्योंकि ये कहना कि मत करिए क्रिप्टो ट्रेडिंग, हो सकता है लोग इसको नेगेटिव वे में लें। क्योंकि देखिए क्रिप्टो ट्रेडिंग रिस्की है, 50 बार बताने के बाद ये लोग करेंगे, लेकिन क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है ये बोल बोल के हम लोग थक गए, फिर भी कर ही रहे थे ना लोग। तो ये कहना कि मत करिए इज नॉट ए सोल्यूशन। द ओनली सोल्यूशन है कि जितना आप लर्निंग दे पाइए, आप लर्निंग से इंप्रूव करते जाएंगे, हो सकता है कि उस लर्निंग से कुछ लोग फायदा उठा पाए। क्यों क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी इतना पॉपुलर इसलिए हो गई है क्योंकि वहां पे सक्सेस रेशियो लोगों को ज्यादा मिल रहा है। रीजन क्या है उसका? आपको पता ही है कि ऑप्शंस में क्या कहानी थी। ऑप्शंस में कहानी ये थी कि वहां पे 7% ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल थे। बट उसी डेटा में सेबी बार बार ये इंसिस्ट करता था कि फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है, वो ऑलमोस्ट 40% तक जाता था। अब यहाँ पे क्या है, क्रिप्टो में लोगों को वही फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने ही मिल रही है। यस, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो ये एग्जैक्टली 40% लोग नहीं कर रहे होंगे प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन 25% लोग जरूर होंगे। उसी का बेनिफिट ये हो रहा है कि चूंकि लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि 1:1 का रेशियो, थीटा गामा डेल्टा ये सब का चक्कर है नहीं, इसीलिए ये और पॉपुलर होते जा रहा है। और इंडिया में फॉरेक्स क्रिप्टो इतना पॉपुलर क्यों हो गया? मैं तो फॉरेक्स को नहीं प्रमोट करता हूँ, ये आप लोग सब जानते हैं। क्रिप्टो एफआईयू के अंडर आता है, एफआईयू रजिस्ट्रेशन भी दे रहा है कंपनीज को। फिर चलिए तब हम उसके लिए हम क्रिप्टोज की बात कर लेते हैं। जब फॉरेक्स वगैरह के लिए देने लग जाएंगे, बट फॉरेक्स का दे देंगे तो बेचारे एमसीएक्स का क्या होगा, क्योंकि गोल्ड क्रिप्टो गोल्ड और क्रूड तो सब फिर वहां ट्रेड करने लग जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट दे नहीं रहा है। क्रिप्टोज में क्या है कि लोग चूंकि फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, वहां एडवांटेज ये हो गया है कि लोगों का रिस्क रिवॉर्ड ये सब प्लानिंग थोड़ा सा बेटर हो गया है। चूंकि वो बेटर हो गया है, इसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड मार्केट उसी हिसाब से करता है। तो छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों के क्या पोजीशंस चल रहे हैं, किस पोजीशन से लिक्विडेशंस वगैरह ट्रिगर हो सकते हैं। जैसे हम कहते थे ना इंडियन मार्केट में कि यार बड़े प्लेयर्स ऑप्शन सेलर्स हैं, तो वो ऑप्शन सेलिंग करके प्रीमियम खा के कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे ये लेवल प्रोटेक्ट करने का, वो लेवल प्रोटेक्ट करने का। क्रिप्टो में क्या होता है, उसका उल्टा चलता है। क्रिप्टो में क्या चलता है? क्रिप्टो में ये चलता है कि मार्केट इस जोन में चलता है कि लिक्विडेशन जितना हम लोगों का लेंगे उतना अच्छा रहेगा। एंड जितना लिक्विडेशन जितना हम लिक्विडेशन लेते जाएंगे उतना अच्छा होते जाएगा। जितना लिक्विडेशन हम खा जाएंगे ट्रेडर्स का, यानी कि छोटे ट्रेडर्स का कैसा है, सेल क्लोज होगा। क्योंकि बड़े ट्रेडर्स तो क्या है 1x 2x 3x पे करते हैं, बट छोटे ट्रेडर्स क्या है 100x 50x 60x लेवरेज पे ट्रेड करते हैं। तो उनका लिक्विडेशन होगा पास में, तो उनके लिक्विडेशन को खाओ, उनका सप्लाई को खाओ, उनका लॉस पूरा लो, एंड पूरा पैसा एंजॉय करो। और लिक्विडेशन वो क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने एसएल लगाया है, से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का कोई ट्रेड लिया, अगर आपने एसएल लगाया है ना, सेम लिक्विडेशन प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आपने लगाया है, तो 50,000 तक का ही लॉस होगा। लेकिन अगर आपने एसएल नहीं लगाया है, तो लिक्विडेशन में वो पूरा 1 लाख रुपीज चला जाएगा। तो 50,000 किसके जेब में जाएगा? एक्सचेंज के जेब में जाएगा। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या है कि उनका जो कमाई है ना, वो आपके लिक्विडेशन से है। मतलब हमेशा मैं यही कहता हूँ कि दूसरे साइड ऑफ द टेबल समझ लीजिए कि दूसरे साइड ऑफ द टेबल कैसे कमा रहा है। लोग कहेंगे ट्रेडिंग फीस से कमा रहा है, ट्रेडिंग फीस से नहीं कमाते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही बहुत बड़ा है। अगर आप ट्रेडिंग फीस इंडियन मार्केट से भी कंपेयर करेंगे ना, आप 20 रुपए का ऑप्शन कंपेयर करते हो, वैसे नहीं, आप फ्यूचर्स पे कंपेयर करके देखो, आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेडिंग फीस कम है। क्योंकि 0.02% जो लगता है वो हमारे यहाँ भी एच चार्जेस उतना ही है। बट डिफरेंस क्या होता है कि आप देखते हो कि ऑप्शंस पे 20 रुपए में ब्रोकरेज में काम हो जाता है, बट फ्यूचर में जाके देखो, एक लॉट निफ्टी ट्रेड करोगे तो पता चलेगा 1,000 1,500 रुपए आपका चार्जेस लग गया, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने का है, 20 लाख रुपए का। बिटकॉइन 1 लॉट अगर आप ट्रेड करोगे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो 5 लॉट निफ्टी का ट्रेड करके देख लो, पता चलेगा ट्रेडिंग फीस तो यार क्रिप्टो में ज्यादा कम है। तो ये डिफरेंस है। तो ट्रेडिंग फीस से नहीं कमा रहे हैं ये लोग, ये कमा रहे हैं लिक्विडेशन से। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग फीस से क्या आएगा, 2,000 3,000 रुपए आएगा। लिक्विडेशन अगर हो गया तो जो 50,000 एसएल जाता किसी का, वो सीधा 1 लाख रुपए स्वाहा होगा। तो 50,000 तो लॉस में चला गया, वो दूसरे काउंटर पार्टी को जाएगा, जिसका प्रॉफिट हुआ होगा उसको जाएगा। बट लिक्विडेशन का पूरा 50,000 रुपए इनके जेब में। तो हर एक्सचेंज ऐसा ही कमाता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो गंदा बिजनेस है, बट गंदा है बट धंधा है, यही धंधा है।
मैं बार बार यही समझाता हूँ, इसीलिए कहता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, फिर भी लोग करेंगे। तो आपको अपने एसएल्स लगाने पड़ेंगे। मैं आपको ना एक्सेल पे भी समझाऊंगा ये चीज को कि भाई क्या हिसाब किताब चलता है, ठीक है, सो दैट क्या होगा, थोड़ा सा आपको ना क्लैरिटी आ जाए। चलिए एक बार स्क्रीन पे ही लेके चलता हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझाता हूँ पहले। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो आपने 87,000 में लॉन्ग किया क्रिप्टो, ठीक है, तो मान लीजिए आपने 87,000 में फ्यूचर्स लॉन्ग किया क्रिप्टो में, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपका लिक्विडेशन प्राइस मान लीजिए 86,000 है, ठीक है, तो अगर 86,000 और ये आपने 1 लाख रुपीज का ट्रेड लिया, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, 1 लाख का आपने ट्रेड लिया। अब आपने मान लीजिए 86,200 पे अपना एसएल लगा के रखा है, ठीक है। तो अगर आपने एसएल लगा के रखा है तो हो सकता है कि आपका 40,000 का लॉस हो, रिमेनिंग 60,000 आपका बच जाएगा। बट अगर आपने एसएल नहीं लगाया है तो 86,000 के केस में क्या होगा, पूरा 1 लाख रुपीज उड़ जाएगा। तो टेक्निकली जो 60,000 बच सकता था थोड़ा थोड़ा सा ऊपर एसएल लगाने से, वो नहीं होगा। अब आपका 86,100 भी होता ना तो मान लो 45,000 लॉस होता, बस लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका अपसाइड में है, ठीक है, और एसएल मान लो आपने शॉर्ट करके रखा है, आपका एसएल है 87,800, ठीक है, तो अगेन सेम केस में उसी ट्रेड में आपका 40,000 तक का ही लॉस होगा। लेकिन अगर 88,000 लिक्विडेशन प्राइस है, ठीक है, और आपने एसएल नहीं लगाया है तो वो पूरा 1 लाख रुपीज लेके जाएगा। तो अब ये 40,000 का लॉस क्यों होता है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है, एक जन का पैसा लॉस होता है, दूसरे जन का गेन होता है, राइट। बीच में एक्सचेंजेस अपना चार्जेस कमाते हैं। तो मान लो आपका जो लॉस होता है वो किसी को एक्सचेंज को देना है, इसलिए वो लॉस आपसे लेगा और दूसरे को दे देगा। बट जहां लिक्विडेशन होगा वहां क्या होगा कि ये 40,000 के मतलब 50,000 का लॉस होगा, ठीक है, बट ये 50,000 लॉस जिसका वो प्रॉफिट हुआ है उसको दे देगा ये एक्सचेंज, बट बाकी जो है 50,000 अपने पास रख लेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंजेस को ज़्यादा फायदा है आपको लिक्विडेशन होने में। तो इसीलिए लिक्विडेशन के लेवल समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो अगर आप समझ लोगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। कैसे समझ सकते हैं, अगेन जैसे हर चीज़ में हम लोग ऑप्शंस डेटा वगैरह एनएससी की वेबसाइट रेफर करते थे, यहाँ पे हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में कॉइन ग्लास को रेफर करते हैं, coinglass.com, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो देख लीजिए coinglass.com, ठीक है, यही वेबसाइट है कॉइन ग्लास, COIN कॉइन GLASS ग्लास.com, ठीक है। अब इसमें हमको आना है लिक्विडेशन पे, लिक्विडेशन पे आना है, लिक्विडेशन लेवल्स पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लेवरेज आपको दिखाई दे रहे हैं, लो मीडियम हाई। अब देखो लो लेवरेज वालों का कैसा है, उनके एसएल दूर दूर होंगे। मान लो 88,260 पे मार्केट चल रहा है, उसका एसएल स्टार्ट ही हो रहा है 85,000 पे, 3,000 4,000 पॉइंट नीचे से। क्या इसका एसएल हिट करना इतना ईजी है? नहीं है। इसका जो शॉर्ट साइड में उनका एसएल का है 90,000 पे, यहाँ से 1800-1900 पॉइंट ऊपर, क्या इनका एसएल हिट करना ईजी है? नहीं, इतना ईजी भी नहीं है, राइट। लिक्विडेशन में ट्रैप कौन होता है? अच्छा, लो लेवरेज कौन लेते हैं? लो लेवरेज यूजुअली बड़े प्लेयर्स लेते हैं, छोटे प्लेयर्स का ही कैपिटल कम होता है, उन्हीं का लेवरेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, देखिए वो हाई लेवरेज में होंगे। अब हाई लेवरेज वालों का लिक्विडेशन लेवल आप देखिए बस। अगर कोई शॉर्ट साइड में है उसका लिक्विडेशन लेवल स्टार्ट कहां से हो रहा है? 88,760 से, यानी यहां से 500 पॉइंट ऊपर से ही शॉर्ट साइड में लेवरेज लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्लस्टर देखिए आप, मतलब बेसिकली 89,100 200 तक, मतलब 300-400 पॉइंट में इतने सारे लिक्विडेशन आ जाएंगे। सिमिलरली डाउन साइड में देखिए, जो लोग लॉन्ग है यहां से 600-700 पॉइंट डाउन से ही सबका एसएल ट्रिगर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, मार्केट का टेंडेंसी होगा कि मार्केट या तो इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए, डिपेंडिंग कि उसके लिए जाना क्या इजी है। क्या नीचे जब मार्केट गया था तो वो ऑलरेडी सबके एसएल्स खा चुका है? यस। मेजोरिटी पब्लिक क्या बैठी है, शॉर्ट या लॉन्ग? वो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे बताऊंगा मैं अभी आपको। बट अभी यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है
कि मार्केट को यहाँ पे एक क्लस्टर मिल सकता है खाने का, यहाँ एक क्लस्टर मिल सकता है खाने का। अब नाउ यहाँ से आप मेरे को बताइए कि 500 पॉइंट ऊपर जाना इजी है कि 700 पॉइंट नीचे जाना इजी है? दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्टेंस है, तो दोनों ही इजी है। मार्केट का ओवरऑल पोजीशन देखना हो, इसमें बड़े प्लेयर्स भी दिखेंगे, छोटे प्लेयर्स भी देखेंगे, ठीक है। बट जो इंस्टेंट लिक्विडिटी आके कोई एक डायरेक्शन में शूट करती है, वो किस डायरेक्शन में शूट करेगी, उसको जज करना है। तो आपको यहां से देखना। अच्छा, रेंज मिल गया। पहले हमने ये देख लिया कि लिक्विडेशन लेवल्स कैसे निकाले, तो लिक्विडेशन के रेंज मिल गए, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि अगर हम लॉन्ग करते हैं शॉर्ट करते हैं, एसएल किस पॉइंट के बाहर रखना है, ठीक है। तो हमारा लेवरेज भी उतना ही होना चाहिए जो हम इस लिक्विडेशन से बच पाए। जितना कम आप लेवरेज लोगे उतना लिक्विडेशन दूर रहेगा, उतना आपके एसएल लगाने का बैंडविथ रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम लोग कहते हैं हमेशा लेवरेज कम रखिए, ठीक है। अब आते हैं लिक्विडेशन हीट मैप। नहीं, नॉर्मल लिक्विडेशन मैप में आ जाइए, ठीक है। नॉर्मल लिक्विडेशन मैप में आ जाइए ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर लेवरेज का लिक्विडेशन दिख रहा है, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, क्रिप्टो वाली वीडियो में, उसको चेक कर लीजिएगा आप ना। यहाँ पे क्या हो रहा है लिक्विडेशन में, आप नोटिस करोगे कि ज्यादा क्यूमुलेटिव शॉर्ट पोजीशन कितने हैं। तो जो इस साइड में ये शॉर्ट पोजीशंस हैं, क्यूमुलेटिव शॉर्ट पोजीशन अभी है 500 मिलियन के, लॉन्ग पोजीशंस कितने हैं 350 मिलियन के, सॉरी 35 मिलियन के, ओके। तो लॉन्ग पोजीशंस कितने हैं 440 मिलियन, शॉर्ट पोजीशन कितने हैं 500 मिलियन। तो यानी कि मार्केट में शॉर्ट साइड का लेवरेज कितना ज्यादा है, शॉर्ट साइड में ज्यादा लोग अपना पोजीशंस बना के रखे हैं। क्या बहुत ज्यादा है? नहीं, 90% ये है, 100% वो है, तो ऑलमोस्ट इक्वल फाइट है, ठीक है। तो इससे क्या डिस्कशन मिल रहा है, इससे ये डिस्कशन मिल रहा है कि करंट कोई बायस नहीं है कि लॉन्ग ही जाएगा या शॉर्ट ही जाएगा। बट यही मान लो यहाँ पे 500 मिलियन होता, ठीक है, और यहाँ पे ये 300 मिलियन होता है, तो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट साइड वाले ज्यादा थे। तो शॉर्ट साइड में खाना इजी है, बट पोजीशन शॉर्ट साइड वालों की ज्यादा है, और वो शॉर्ट साइड वालों की ज्यादा है। उसमें अगर हम जैसे ही देखें कि बड़े लेवरेज वाले क्या कर रहे हैं, मतलब कम लेवरेज वाले, तो 10x लेवरेज पे जो मैक्सिमम लोग हैं उनका क्या है, वो है आपके 500 के शॉर्ट, और ये लॉन्ग वाले 2.52 मिलियन है। यानी कि 5x टाइम्स लॉन्ग वाले ज्यादा हैं। अब आप नंबर में गेम समझो, आप बहुत सारे बार्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, बट टोटल क्यूमुलेटिव जो आपके पोजीशंस हैं, ठीक है, टोटल क्यूमुलेटिव जो पोजीशंस हैं वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन के आसपास का ये लेडर्स बन रहे हैं, 3 मिलियन 2 मिलियन ये वो। और रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 80,000 से, ये 92,000 से। तो अब आप गेम समझो कि जो लोग शॉर्ट हैं और कम लेवरेज पे शॉर्ट है, उनका 92,000 से लिक्विडेशन ट्रिगर होना चालू हो जाएगा। लेकिन जो लोग लॉन्ग हैं और लेस लिक्विडेशन पे, उनका 8,000 पॉइंट नीचे है। तो बड़े प्लेयर्स टेक्निकली लॉन्ग बैठे हैं क्योंकि वो डीप एसएल लगा के बैठे हैं। हमारा जजमेंट गलत हो सकता है, बट आपको रीडिंग इसी हिसाब से डेवलप करनी पड़ेगी कि बड़े प्लेयर्स कितना दूर बैठे हैं। तो बड़े प्लेयर्स जो 10x लेवरेज पे हैं, बहुत कम लेवरेज पे बैठे हैं, बड़े प्लेयर्स तो और कम लेवरेज पे भी हो सकते हैं, वो 80,000 पे एसएल लगा के बैठे हैं। तो मार्केट के लिए 88 से 80 जाना इजी है कि 92 जाना इजी है, ये बताओ, खुद सोच के देखो आप। 92 जाना इजी है, आप भी यही कहोगे। जब 92 जाना इजी है ना मार्केट के लिए, तो मार्केट क्या कोशिश करेगा 92 की तरफ बढ़ने का। क्या उसका एम 92 तक जाने का है? नहीं, उसका एम क्या है, उसका एम ये है कि ये जो 88,600 पे, 700 पे, 900 पे, 89,000 पे, ये सब जो बड़े बड़े क्वांटिटी में बैठे हुए हैं, जैसे ये जो कैंडल है ये 88,900 पे बैठा हुआ है, कितना का लिक्विडेशन है 37 मिलियन का, इसको खाना उसका एम है। तो बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनको 92 तक नहीं ले जाना है, उनको 88,900 तक ही ले जाने से उनको 40-50 मिलियन का लिक्विडेशन मिल जाएगा। तो वो कोशिश क्या करेंगे, पहले उधर ले जाने का।
वहां ले जाके वापस गिरा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लिक्विडेशन पूरा खा जाएंगे जो लोग शॉर्ट करके हाई लेवरेज पे रखे हैं। वेर एज लॉन्ग वालों को अगर आपको लिक्विडेशन लेना हो हाई लेवरेज वालों पे, तो छोटा छोटा मिलेगा आपको, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 14 मिलियन, इस तरीके का लेवरेज मिलेगा। यहां पे क्या मिल रहा है, सीधा 22 मिलियन, 37 मिलियन, कम भी मिल रहा है तो 10-15 मिलियन तो मजाक मजाक में है। तो यानी कि शॉर्ट साइड ज़्यादा लोग बैठे हैं, लिक्विडेशन लेना उनका ज़्यादा ईजी है। तो मार्केट में अननेसेसरी स्पाइक्स ज़्यादा इजीली पॉसिबल है करंट सिचुएशन के हिसाब से। तो बायस क्या बना, यहाँ से एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम आ सकता है अपसाइड का लिक्विडिटी लेने के लिए। ये नहीं है कि अपसाइड ही जाएगा मार्केट, नहीं, अपसाइड की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, ताकि इनका एसएल ले, ग्रैब करे लिक्विडेशन, एंड उसके बाद जो डायरेक्शन देना है जाए। अगर मार्केट को उस पोजीशन पे ये दिखा कि और ज्यादा लिक्विडिटी मिलते जा रही है, तो वो और लेते जाएगा। जैसे मान लो अगर उसको वहां पे 50x वाले भी दिख गए, तो दिख रहा है यार 50x वाले भी आ गए, तो लेते जाओ। अब 89,500 पे 50x वाले भी चालू हो जाएंगे, 14 मिलियन, 13 मिलियन, ये वो 50 मिलियन तो यहाँ पे भी हैं, करंट वाले भी हैं। बट आप सोच के देखो, वो 89,500 वगैरह पे मिल जाएगा, मतलब 1000 पॉइंट भी ऊपर यहाँ से शूट कर गया मार्केट, तो लिक्विडेशन में भर भर के मिलेगा। तो कोई क्यों ना देखे। अब इस पॉइंट पे अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, क्यूमुलेटिव लिक्विडेशन 350 मिलियन का यहीं पे मिल जाएगा बाई 90,000। मेरे को दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी 350 मिलियन का यहां लेने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, यहां पे 84,800 पे। अब मेरे को ये बताओ, 88,200 से 90,000 जाना इजी है कि 84,800 जाना इजी है सेम अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन लेने के लिए। आप कह सकते हो कि फॉलिंग शार्प होती है, लेकिन आप ये भी तो समझो कि इतना इजी है क्या, नहीं, यहीं पे गेम है। तो बायस क्या क्रिएट हुआ कि मार्केट अपसाइड स्पाइक्स मार सकता है, तो हमको क्या करना है, स्पाइक पे सेल करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम एक अपसाइड बायस बना के रख सकते हैं। एसएल्स कहां रखेंगे, अब एसएल्स के लिए वही आपको लिक्विडेशन जोन में जाना है, ठीक है, लिक्विडेशन लेवल्स देखने हैं कि कहां से लिक्विडेशन हाई लेवरेज वालों का चालू हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास बैंडविथ है तो हाई लेवरेज के लिक्विडेशंस के थोड़ा सा नीचे रखिए, यानी 87,000 के आसपास बनता है। और नहीं तो अगर आप ट्रेड रिवर्स करने में एक्सपर्ट है कि पहले लॉन्ग किए थे, अब लग रहा है कि लॉन्ग नहीं बन रहा है, अब शॉर्ट करना है, वहां से हम ट्रेड घुमाना चाहते हैं, तो फिर आपको लिक्विडेशन कहाँ रखना है, इस जोन के ऊपर 87,600 के पास बन रहा है, तो 87,700 पे आपने एसएल रख दिया। अब उसके नीचे टूटेगा तो वो एक डाउनसाइड स्पाइक मारेगा 600-700 पॉइंट का कम से कम, सो दैट इनकी लिक्विडिटी पूरा खा जाए वो। तो उस हिसाब से आप अपना एसएल प्लानिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अपसाइड में भी आप अपना एसएल प्लानिंग वैसे ही कर सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट साइड में है तो उसका करंट एसएल क्या होना चाहिए, 88,600, यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर ही है, बट उसके ऊपर गया तो वो पूरा यहाँ 90,000 तक जितनी लिक्विडिटी है ना, पूरा ग्रैब करने की कोशिश करेगा मार्केट। और आप नोटिस करो बार बार अभी यही कर रहा है, यहाँ लिक्विडिटी खाया, अपसाइड पूरी लिक्विडिटी खा गया, फिर नीचे तोड़ दिया, फिर नीचे वालों को भी लिक्विडिटी खा गया, फिर ऊपर आया, अपसाइड स्पाइक किया, ऊपर लिक्विडिटी खाया, फिर नीचे आ गया। तो मार्केट अभी यही कर रहा है और इसी मोड में है मार्केट अभी, खाली लिक्विडिटी खाने के। तो आपको यही देखना होगा कि अगर लिक्विडिटी का बायस अपसाइड है, उसको मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं है, बट वो लिक्विडिटी खाने के लिए ऊपर स्पाइक जरूर मारेगा। यही गेम जो डिफरेंस समझ गया ना, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग थोड़ा सा बेटर कर पाएगा। तो थोड़ा सा ये इंस्ट्रूमेंट अलग है, टेक्निक अलग है, कोशिश करिए टेक्निक पे फोकस करने का, जितना लर्निंग बढ़ाएंगे उतना अर्निंग आपका बढ़ते जाएगा, वही कोशिश करना है आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा का अकाउंट ओपनिंग लिंक, Coindesk का अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके ऊपर है।